वेलकम टू यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपका कोई दोस्त है या बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड है, तो आजकल एक सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है रिश्तों में, ठीक है, भले वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। आगे वाला ना सही तरीके से आपके साथ रह सकता है, ना सही तरीके से आपको जाने देता है। मतलब आप सही तरीके से ना रहना है, ना सही तरीके से जाने देना है। मतलब आप एक कंफ्यूजन वाली स्थिति में हो, ठीक है। सिचुएशन ऐसी है कि ना आपकी वैल्यू है, ना आपकी कदर है, ना आपकी केयर है, और ना आप उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। सीधा मतलब यह है कि आगे वाले के सामने तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि यार आप हो जाते हो फ्रस्ट्रेटेड कि यार अब छोड़ ही देता हूँ, अब बहुत हो गया है, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सीधी सी बात है यार, आगे वाला अगर आपको समय नहीं देता है, जो इंसान आपके साथ जैसे था पहले वो अब आपके साथ वैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ का अंदर से फील होगा। तो आपको ये महसूस होगा कि यार मतलब मैं क्यों इससे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो इंसान मेरे लिए बदल चुका है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आगे वाला आपके पास आ जाता है और रोने लगता है, सॉरी बोलने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है, ठीक है। अब आपके दिल में होता है सॉफ्ट कॉर्नर, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको माफ कर देते हो, ठीक। ये उसी वक्त होता है जब आप उसको छोड़ने वाले होते हो, ठीक है। मतलब आप जब सोचते हो कि यार मैं तो निकल जाता हूँ इसमें कुछ है नहीं, मतलब रखा नहीं है अब, क्योंकि जो इंसान समय ही नहीं दे रहा है, जो इंसान तुमको समझ ही नहीं सकता है, ना टाइम देता है, ना उसको फीलिंग्स की कदर है, ना उसको तुम्हारे साथ इमोशनल अटैचमेंट है, तो जब भी आप ऐसी स्थिति से निकलने की कोशिश करोगे तो आगे वाला सामने आ जाएगा आपके, ठीक है, और आपको समझाने लग जाएगा, आपके सामने गिड़गिड़ाने लग जाएगा कि नहीं मेरे को माफ़ कर दो, मैं सॉरी बोलती हूँ या बोलता हूँ। तो ये स्थिति बहुत बार होती है, लेकिन आप क्या हो, आप सोचते हो कि यार अरे सामने वाला कह रहा है तो मौका दे ही देता हूँ, चांस दे ही देता हूँ यार, चलो माफ़ कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके दिल में होती है आगे वाले के लिए फीलिंग्स, और वही फीलिंग्स और आपका अटैचमेंट जो उसके लिए है, आपके दिल से उसको माफ़ कर देता है बार बार। देखो फिर आप क्या करोगे, उसको माफ़ कर दोगे, आपका सब कुछ सॉल्व हो गया है। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना या कुछ समय के बाद फिर से वो चीज़ें दोबारा से होने लग जाएंगी। वो चीज़ें फिर दोबारा होंगी, फिर सामने वो दोबारा आ जाएगी या आ जाएगा, आपको फिर बोलने लग जाएगी मेरे को माफ़ कर दो, मेरी गलती होगी, मैं आपको समय दूंगी, आपकी वैल्यू करूंगी और आपकी मैं रिस्पेक्ट करूंगी, जो भी है, ठीक है। तो यार देखो मेरा मानना ये है कि आपने अगर निकलना है तो पहली बार ही निकल जाओ। देखो मौका तो किसी को ज़िंदगी में देना ही नहीं है, ठीक है। मैंने ये क्यों बोला कि चांस नहीं देना चाहिए, अगर बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपने सीधे हट जाना चाहिए, यानी कि उस रिश्ते से ही हट जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोला, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि यार नहीं वो तो मेरे लिए रोती है, वो मेरे लिए रोता है, वो मेरे को इतनी बार माफ़ी मांग चुका है, इतने मैसेज कर चुका है, इतनी कॉल कर चुका है। ये चीज़ें कुछ भी नहीं होती हैं, ठीक है। आगे वाला आपके लिए इतना भी नहीं तड़पता है भाई। वो क्या होता है, डर होता है, इंसान के अंदर डर है कि यार मतलब वो चाहता है, उसकी इच्छा है, आप उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, लेकिन एक इच्छा हो कि यार वो इंसान मेरे साथ रहे, ठीक है। मतलब एक आप अपने आप को खिलौना समझ सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जब घर में 10 चीज़, अगर कोई इंसान एक चीज़ ले रहा है तो आप सोचते होगे कि यार क्यों ले जा रहा है, यानी कि आपकी इच्छा होती है कि यार उसको ना ले जाए, मेरे पास रखे। तो सेम ऐसा ही है, जो आगे वाला इंसान है वो बस ये इच्छा कर रहा है कि यार आप मतलब 8-10 लोग खिलौने उसके साथ रहे, और उनकी इच्छाएं हैं वो, ठीक है, इम्पोर्टेंट, और उसकी वैल्यू नहीं है उसके लिए लाइफ में, बस इच्छा है कि रहे। तो जो इंसान की इच्छा होती है, जो डर होता है कि यार ये छोड़ के ना जाए या ये मेरे साथ रहे, ये खाली एक इच्छा है, भ्रम है, ठीक है। तो तब क्या होता है, वो इंसान रोने लगता है और आपसे वो माफ़ी मांगने लगता है, और आप इतने भोले होते हो कि आप उसे माफ़ कर देते हो, ठीक है। ये गलतियां इंसान बहुत बार करता है,
लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसे इंसान को पहली बारी में ही छोड़ देना चाहिए। यानी कि आप इसको सीधे बोल सकते हो कि ये एक उदाहरण है धोखेबाज लोगों का, क्योंकि जो धोखेबाज होगा वो आपको कभी भी समय नहीं देगा। आज जो समय दे रहा है वो कल आपको नहीं भी दे सकता है। तो भाई, जो जरूरी नहीं है कि कोई इंसान आपके लिए अभी ऐसा है तो बाद में भी वैसा ही रहे। तो ये चीज़ें वक्त के साथ और रिश्ता जब आगे बढ़ता है उसी के साथ साथ ही आती हैं। अचानक से ये चीज़ें नहीं आएंगी आपके साथ। ये तब आएंगी जब आपने किसी से लंबे समय तक बात कर ली है, 1 साल 2 साल 8 महीने 6 महीने, आजकल तो खैर रिश्ते भी कम ही चल रहे हैं, 2-3 महीने की चल रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि भाई, अगर कोई इंसान अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है तो उस इंसान को ज़िंदगी से सीधे निकाल। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, जब आगे वाला हमारे लिए रोता है तो उसके लिए हमारे दिल में फीलिंग होती है, तभी रोता होगा। अभी कुछ नहीं होता, ये खाली ढकोसले हैं, ठीक है। अब इस बात को मैं सीधी सीधी बोलूँ, आगे वाले की इच्छा है भाई वो आपके साथ रहे, मतलब वो एक खिलौना है भाई, सही है। कभी कभी तुमसे बात हो जा रही है, उसकी टाइम, वैल्यू, कदर, रिस्पेक्ट वो तो आपके लिए है ही नहीं। आप उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हो, ठीक है। आप हो एक खिलौना जिससे उसका कभी मन करे तो ठीक है, कभी आप जा रहे हो तो रोकने के लिए आ जाए, वही उसका काम है। ये पैटर्न बन जाता है। तो इस पैटर्न से आपने बचना है तो मेरी राय मानो, आप ऐसे रिश्ते से तुरंत हट जाओ। थोड़ा सा आपको गिल्ट फील होगा, लेकिन बाद में आप बहुत खुश रहोगे। जैसे अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। जो हमारी और आपकी कॉल रहेगी वो पेड अपॉइंटमेंट के द्वारा रहेगी। मेरा नंबर है 8192876397। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।